हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक और लाइफ टाइम हाई मारा। निफ्टी 26,000, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा अपमूव देके एक नया हाई मार दिया है टुवर्ड्स 54,250। और उसके बाद लास्ट के 250 के बाद एकदम से एक छोटी सी फॉल दिखाई दी हमें इंडेक्स में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई मारा था, न्यू लाइफ टाइम हाई, फिर एकदम से क्विक फॉल आई। तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। डिस्कशन को मैं थोड़ा एस्ट्रो सेट ले जाऊंगा क्योंकि बेयर्स के कुछ रूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो सबसे पहला रूल जो एक्टिवेट हो रहा है, सबसे पहले जॉर्ज बेयर्स की बुक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हैंडबुक ऑफ ट्रेंड डिटर्मिनेशन, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स फॉर ट्रेडर। इसमें सबसे पहला रूल इन्वोक हो रहा है, वीनस मूवमेंट इन जियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड यूजिंग 1 डिग्री 9 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स। ये रूल उन्होंने बोला था, ये शॉर्ट टर्म स्विंग्स में काम आता है। इट माइट वर्क फॉर 2 to 3 days। नाउ 2 to 3 days क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, एक स्टडी है कि आप जैसे देखेंगे लास्ट वीक में एक्सपायरी के, ये देखिए निफ्टी 2.64 पॉइंट अप हुआ है 2021 में, 2020 में ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स अप हुआ है, 21 से हम 29 देखे 2002 में 5% डाउन हुआ है, 18 से 22 के बीच में 2.5% डाउन हुआ है। तो लास्ट वीक में हम देख रहे हैं 2 से 5% के बीच में हमें निफ्टी का मूव दिखता है। निफ्टी सितंबर का है। अब अभी तक निफ्टी में क्या हुआ है, हम निफ्टी की तरफ चलते हैं। अगर हम वीकली चार्ट पे चलें तो अभी हम लास्ट वीक हम 1.7% अप है, इस वीक लगभग 2% अप हो चुके हैं हम। तो अगर हमारा एवरेज 3 to 4% का, तो 1% का मूव और बाकी है मार्केट में। 1 to 1.5%, 1% का मूव लगभग 250 to 300 पॉइंट्स का मूव हो जाएगा निफ्टी के अंदर, वो भी ट्रेंडिंग, और वो भी नियर एक्सपायरी। तो इट विल बी अ वेरी वेरी वाइड मूव। तो इसलिए ये जो बेयर्स के रूल हैं, दिस बेसिकली वर्क्स ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, 2 से 3 डेज के लिए। तो ये बहुत ही एप्ट होता है। तो सबसे पहला रूल है 1 डिग्री 9 मिनट्स, तो ये रूल हम लगाते हैं। टाइमिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर में हमने ये रूल लगाया। इसको हम बार में कर देते हैं। तो पहले इधर ये रूल आया था, उसके बाद देखिए मार्केट एक अच्छा डिक्लाइन दिखाता है, छोटा सा स्मॉल डिक्लाइन है। यहाँ पे आया तो शॉर्ट टर्म बॉटम बना के ऊपर रैली किया, यहाँ पे आया वापस 2 to 3 डेज का रैली आया, वापस इधर आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कोई खास मूवमेंट नहीं दिया, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म टॉप बना, एक अच्छी फॉल है। तो विद इन 2 to 3 डेज हमें एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है। ये उसी दिन एक अच्छा फॉल आ गया, एक अच्छा राइज आ गया, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 डेज का ही है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, वीनस भी है, तो इट जनरली गिव्स यू स्मॉलर मूव। नेक्स्ट चीज आती है बेयर्स का रूल नंबर 40, उसके ऊपर हम चलते हैं। जो है इधर कि रूल नंबर 40, विलो हेलियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, उसे हम बोलते हैं 0, 2.30 इन डिग्रीज के आसपास आ जाता है तो मार्केट में हमें एक शॉर्ट टर्म मूव दिखता है। तो वो हम निकालने के लिए सोलर फायर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। आप लॉन्गिट्यूड वीनस डिग्रीज अगर हम डाल देंगे, जैसे इस रूल में लिखा हुआ है हीलियोसेंट्रिक, जस्ट कंफर्म कर लेते हैं, हीलियोसेंट्रिक, राइट। तो ये हीलियोसेंट्रिक मैंने इधर लगा दिया है। इसको अगर हम करेंगे तो हर डिग्री आ जाती है, 2 डिग्री एंड ऑल दैट। तो उसमें जो उन्होंने डिग्रीज बताई थी, तो ये डिग्रीज बहुत सारे दिन आती है। अगर आप देखेंगे 6 जून को भी एक अच्छी डिग्री थी, यहाँ पे देखिए 6 जून को 0 डिग्री था, और 6 जून के बाद मार्केट ने एक बहुत ही अच्छी रैली दी थी। ये 6 जून के बाद वेरी नेक्स्ट डे निफ्टी वाज अप ऑलमोस्ट 2.1%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है। वापस शॉर्ट टर्म मूव्स रहते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं सितंबर में कि भाई ये रूल इवन अगर आप देखेंगे 5 अगस्त को 3 डिग्री 21 मिनट्स भी था इधर, 3 डिग्री 23। और अगर हम देखेंगे 323 आया था, 322 4 अगस्त को आया था, और 323 आया था 2 एंड 3 अगस्त को। 2 एंड 3 अगस्त को क्या हुआ था मार्केट में, ये देखिए एक अच्छा टॉप आउट हुआ था मार्केट, और वेरी नेक्स्ट डे वी फेल डाउन ऑलमोस्ट 3%। तो इसलिए रूल्स बहुत शॉर्ट टर्म मूव्स, वापस मैं बोल रहा हूँ, दीज आर हेल्पफुल ओनली इन शॉर्ट टर्म मूव्स। तो अभी हम सितंबर पे चल रहे हैं ऑन 24th, ये देखिए 23rd, ये 13 सेकेंड्स आ गए, 13 मिनट्स, यहाँ पे देखिए 13। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो 13 विच वॉज टुडे,
और मार्केट ने एक छोटी सी 23rd है ये, और आज भी आप मार्केट देखिए, इसका हाई था 29,956, आज हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, तो हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। शॉर्ट हमें जाना है 25,847 के नीचे ही, और फिर वहां से हम जो टारगेट्स होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पर ये दोनों रूल्स आ रहे हैं। और तीसरी चीज जो हो रही है कि वीनस का रेट्रोग्रेड भी हो रहा है, मीन्स वीनस इज चेंजिंग साइन। वीनस साइन किस में चेंज कर रहा है? वीनस साइन चेंज कर रहा है, एक मिनट में इसको पहले लगा देता हूँ। जोडियक साइंस में जाएंगे हम, पोजीशन की जगह इनग्रेस इन, और इसको हमें करना है वीनस। वीनस का साइन चेंज हो रहा है। वीनस इज ए प्लेनेट ऑफ लग्जरी, तो आप प्राइवेट बैंकिंग पे जरूर ध्यान रखिए, वहां पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और टाटा मोटर्स, एनीथिंग विच रिलेट्स टू लग्जरी, टाटा मोटर्स वो इन सब पे अच्छा रहेगा। तो ये देखिए वीनस का इनग्रेस हो रहा है, वीनस के इनग्रेस पे बॉटम बना, वीनस के इनग्रेस पे वापस एक बॉटम बन के एक अच्छी रैली आई, यहाँ पे एग्जैक्टली टॉप बन के एक अच्छा फॉल भी आया था। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और वीनस इनग्रेस भी हमारा 23rd को था। तो बेयर्स का 40 रूल्स, और जो आज है बेयर्स का 40 नंबर रूल, तो ये तीनों है एक साथ आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑन हमारा ट्रेड प्लान क्या बनेगा कि वंस इट स्टार्ट्स मूविंग अबाउट 29,956, बेस्ट इज टू गो लॉन्ग फॉर ए टारगेट ऑफ 26,063, 26,144 एंड 26,200। एंड ऑन डाउन साइड सबसे पहले खतरे की सिग्नल आएगा कि जब हम 25,886 तोड़ देंगे, जो आज का लो है। देखिए रिवर्सल के लिए, कोई भी एस्ट्रोडेट पे रिवर्सल के लिए पिछले दिन का एस्ट्रोडेट का लो कटना जरूरी है, और उसके बाद 25,847। तो 25,840 के नीचे अगर मार्केट चले जाता है तो हम वापस इधर आ जाते हैं हमारे गैन मास्टर चार्ट पे। 25,840 के नीचे अगर मार्केट यहाँ पे चले जाता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा इधर ही आ जाएगा 25,697, उसके बाद आएगा 25,600। एंड ऑन अपसाइड इफ इट क्रॉस दिस लेवल, जो हाइक टूटा है, तो हम बेसिकली 26,200 से 241 की तरफ जा सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का भी सेम रूल रहेगा 23rd। बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं पहले इधर। बैंक निफ्टी 23rd आया, ये भी आज हमारी डेट थी उसमें। तो 23rd का लो है 53,741, और आज का लो है 53,904, राइट। तो अगर 53,900 के नीचे चले जाते हैं तो पहला टारगेट होगा 741। 741 जैसे ही टूटेगा देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 53,500 और 53,200। वापस हम इधर भी आपको बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टूटेगा तो ये हमारा 53,500 के बाद 53,365, एंड उसके बाद आ जाएगा 53,000 और 52,900, ये हमारे टारगेट रहेंगे। एंड ऑन अपसाइड लॉन्ग शुड बी अबाउ 54,300 ओनली, और वो होगा तो एक क्लियर कट राइज दिखेगा आपको 54,757। ये 400 पॉइंट्स का मूव बहुत ही फास्ट होगा। तो SBI कार्ड्स जो भी लग्जरी से रिलेटेड होते हैं तो उन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी है, उनमें आपको एक अच्छा मूव रह सकता है। टाटा मोटर्स पे जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिगो पे ध्यान रखिएगा, इंडिगो में एक अच्छी पिटाई हुई थी। उसके बाद आप मुथूट फाइनेंस विच इज़ रिलेटेड टू गोल्ड, उस पर ध्यान रखिएगा। मुथूट फाइनेंस के बाद यू कैन कीप एन आई ऑन एशियन पेंट्स ऑल्सो। तो इन सब स्टॉक्स पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये बताना चाहते थे कि बेयर्स के रूल से आपको कैसा इंपैक्ट होगा। होपफुली क्योंकि 23 24 दोनों दिन बेयर्स के रूल मिल चुके हैं, तो कल से हमें एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलना चाहिए निफ्टी पे भी। और अगर जैसा बताया कि आज का ही 26,011, 29 25,956 के ऊपर 26,011, और 26,011 के ऊपर एक आपको बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। एक और चीज़, अगर मैं डेटा देख रहा हूँ, कंपैरिजन करें लास्ट 2 दिन का, देखा देखिए क्लाइंट अभी नेट शॉर्ट है इंडेक्स में, पर क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग है। तो सबसे पहले क्लाइंट्स आल्सो बिकमिंग हेजिंग कर रहे हैं। तो अगर इंडेक्स में शॉर्ट है तो वो स्टॉक्स में लॉन्ग लेके रखा है। और एफआईज ने क्या किया है, इंडेक्स में लॉन्ग है एंड दे आर नेट ऑलमोस्ट इक्वल है स्टॉक में ना, ऑलमोस्ट 59-41 का है। कॉल लॉन्ग में 61% लॉन्ग है, पुट लॉन्ग में 57% लॉन्ग है। तो बेसिकली एफआईज का डेटा जो होता है दैट इज ऑन द लॉन्ग साइड। पर एक चीज ध्यान में रखिए, एफआईएस मोस्टली ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी कैश मार्केट में सेलिंग लाके अपनी पोजीशंस को जैसे उन्होंने जो अगर ये पोजीशंस बनने लगी हैं, उससे पहले उन्होंने 14,000 करोड़ की लगभग इधर बाइंग की थी। तो बेसिकली वो कैश में बाइंग करते हैं,
फिर फ्यूचर्स पहले से बाई होते हैं, कैश में बाइंग से फ्यूचर्स की प्राइसेस बढ़ती है, वहाँ पे वो धीरे धीरे एग्जिट होना चालू करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो फ्यूचर्स कैश में भी सेलिंग लेंगे, और फिर फ्यूचर्स में उनकी सेलिंग चालू हो जाएगी, लिक्विडेशन भी होगा, फिर फ्रेश शॉर्ट्स भी होंगे। तो क्लाइंट्स अभी नेट शॉर्ट है मार्केट में। तो बेसिकली, और ये स्टॉक फ्यूचर्स में तो बेसिकली अगर मार्केट गिरेगा, इंडेक्स गिरेगी, तो स्टॉक फ्यूचर्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो क्लाइंट्स को यू नो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन दैट पार्ट। सिर्फ 2 दिन एक्सपायरी के बच्चे, बहुत ज़्यादा हलचल होगी। और एफ का ये फिगर 72% का बहुत ही हाई लेवल है। तो अगर थोड़ा सा भी लिक्विडेशन चालू हुआ, तो क्लाइंट्स इवन इफ दे स्टॉक्स में फॉल होगी तो 5 से 10, जैसे IEX में देखा था थोड़े दिन पहले हमने, इंडस टावर में देखा था। तो अब जो भी स्टॉक्स हैं जो भी बहुत ज़्यादा बड़े में, वो 5 to 10% का एक ही दिन में फॉल दिखेगा। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर इंडेक्स में एफ ने अपनी लिक्विडेशन चालू कर दी और क्लाइंट्स अपने पोजिशन को कवर करने लग गए, राइट, तो इंडेक्स तो सपोर्ट मिल जाएगा, पर स्टॉक फ्यूचर्स में सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसके कारण हमें ज़्यादा पेन उधर दिखेगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो या दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियोस। लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, एंड लेट्स सी हाउ बेयर्स रूल शोज देयर राइट इम्पैक्ट फॉर द कमिंग 2 ट्रेडिंग सेशंस। और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के आपको लेवल्स भी बता देते हैं। बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं, अगर आज ही इसी लेवल पे खुलता है मार्केट, तो 54,400 on upside and 53,522 on downside is what we are looking at. Thank you very much for watching. Stay disciplined.